वेलकम बैक टू एंशंट पल्स। आज हम बात करते हैं एक छोटे से हिमालयन मुल्क की जो दुनिया से मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करता है। एक ऐसा मुल्क जो दौलत से ज़्यादा खुशहाली को अहमियत देता है और तेज़ मॉडर्नाइजेशन के बजाय अपनी कल्चर और रिवायत को तरजीह देता है। ये है भूटान। इंडिया और चाइना जैसे दो बड़े मुल्कों के दरमियान वाक़या भूटान ऊंची पहाड़ियों, कदीम मोनेस्ट्रीज और गहरी रूहानी रिवायत का मुल्क है। छोटा सा मुल्क होने के बावजूद भूटान ने सदियों तक अपनी पहचान महफूज रखी है। भूटान की तारीख 7वीं सदी से शुरू होती है, जब तिब्बतन बादशाह सोंगसिन गाम्पो ने यहाँ पहली बुद्धिस्ट टेम्पल्स बनवाए। लेकिन असल तौर पर 17वीं सदी में भूटान एक मुत्तहिद रियासत बना, जब तिब्बतन लामा झाबद्रुंग नावंग नामग्याल भूटान आए और मुख्तलिफ वादियों को एक हुकूमत के नीचे जोड़ दिया। उन्होंने एक डुअल गवर्नेंस सिस्टम कायम किया, जहां मजहबी और सियासी अथॉरिटी दोनों साथ चले, और ये निज़ाम भूटान की बुनियाद बना। सदियों तक भूटान दुनिया से काफ़ी हद तक अलग रहा। हिमालय की पहाड़ियों ने इसे बड़े हमलों से महफूज रखा और इस तरह ये अपनी कल्चर को बचाता रहा। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश एम्पायर इस इलाके में फैला तो भूटान और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान जंग हुई। 1865 में ट्रीटी ऑफ सिंचुला साइन हुई, जिसमें भूटान ने कुछ इलाके दिए लेकिन अपनी अंदरूनी खुदमुख्तारी बरकरार रखी। 1907 में भूटान ने हेरिडिटरी मोनार्की अपनाई और किंग उग्यन वांगचुक पहले बादशाह बने। वांगचुक डायनेस्टी आज तक भूटान पर हुकूमत कर रही है। भूटान के बादशाहों ने मॉडर्नाइजेशन को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया, मगर रिवायत और कल्चर को हमेशा महफूज रखा। भूटान की तारीख का सबसे अहम मोड़ 2008 में आया, जब चौथे बादशाह जिग्मे सिंगे वांगचुक ने खुद अपनी मर्जी से पावर छोड़कर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंट्रोड्यूस की। ये दुनिया के चंद ही मुल्कों में से है जहां डेमोक्रेसी बादशाह ने खुद दी। भूटान को सबसे ज़्यादा मशहूर बनाने वाली चीज़ है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट। यहाँ तरक्की को सिर्फ जीडीपी से नहीं नापा जाता, बल्कि खुशहाली, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कल्चर प्रिजर्वेशन और गुड गवर्नेंस को भी अहमियत दी जाती है। इसी वजह से भूटान दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल माना जाता है। भूटान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कार्बन नेगेटिव है। यहाँ जितना कार्बन प्रोड्यूस होता है उससे ज़्यादा फॉरेस्ट अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कम से कम 60% इलाका जंगल रहना ज़रूरी है। कल्चर के हवाले से भूटान गहरी तौर पर बुद्धिज़्म से जुड़ा है। टाइगर्स नेस्ट मोनास्ट्री, जो पहाड़ की चट्टान पर बनी हुई है, रूहानी ताकत की मिसाल है। ट्रेडिशनल ड्रेस और लैंग्वेज को कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ तक कि टीवी और इंटरनेट सिर्फ 1999 में इंट्रोड्यूस हुए, जो इस बात का सबूत है कि भूटान मॉडर्नाइजेशन को बहुत एहतियात से कबूल करता है।
आज भूटान को कुछ चैलेंजेस का सामना है, जैसे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हाइड्रो पावर पर, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और ग्लोबलाइजेशन के साथ बैलेंस बनाना। इंडिया और चाइना के दरमियान वाकया होने की वजह से स्ट्रेटेजिक प्रेशर भी मौजूद है। फिर भी भूटान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अपनी पहचान को महफूज रखते हुए मॉडर्न दुनिया के साथ कदम मिलाकर। भूटान हमें ये सबक देता है, तरक्की सिर्फ दौलत का नाम नहीं, बल्कि खुशहाली और सुकून का नाम है। अगर आपको भूटान की ये कहानी पसंद आई हो, If you want us to bring you more stories like this, then like the video, share it, and don't forget to subscribe to Ancient Pulse.